Welcome to chemistry classes. Dear student, इससे पहले आपको जितने भी वीडियोस दिए गए थे उन सभी का नोटशीट तैयार करना है। प्रीवियसली जितने वीडियोस आपके पास गए हैं नोटशीट बनाना है, अपने पेरेंट्स के द्वारा उसे स्कूल को भेजना है। स्कूल में शिक्षकों द्वारा, टीचर्स द्वारा उसका रिमार्क्स दिया जाएगा और फिर आपके गार्जियंस के द्वारा उसे आपको भेज दिया जाएगा। डेट आपको मेंशन कर दिया गया है 10 to 15 जून। सो काइंडली आप अपने नोटशीट को तैयार करें और उसे स्कूल प्रबंधन को भेजें। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री में। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीजें बताई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया था। अब उसके इफेक्ट्स बताने जा रहा हूं आपको। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। प्रतिदिन के जीवन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या महत्व है? ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग द इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज ऑन फूड। ऑक्सीडेशन जो है वो मेटल्स को नुकसान तो पहुंचाता है, साथ में जो हम लोग भोजन करते हैं भोजन को भी नुकसान पहुंचाता है वो। देयर आर टू मेन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बेसिकली दो इम्पैक्ट दिखाए गए हैं। दीज आर द करोशन ऑफ मेटल एंड रैंसिडिटी ऑफ फूड। एक है करोशन ऑफ मेटल और सेकेंड वन इज द रैंसिडिटी। व्हाट इज करोशन? इट इज वेरी सिंपल। व्हाट इज करोशन? कई बार एग्जाम में इसको पूछा भी गया है, इसे माइन्यूटली से देखें। करोशन इज ए प्रोसेस इन विच द मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस। करोशन एक खास विधि है इन विच मेटल आर ईटन अप, जिसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली मेटल्स को क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है, वो नष्ट कर देता है। बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर के एक्शन के द्वारा, मॉइस्चर के एक्शन के द्वारा और एक केमिकल सच एज एन एसिड। एसिड फॉर्म करने के कारण, कोई भी केमिकल्स के कारण भी उसके सरफेस क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे डैमेज। सो द रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल्स इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन। सबसे सिंपली आप कहाँ देख सकते हैं करोजन को? तो आप जितने भी आयरन आर्टिकल्स देखते हैं उस कहीं ना कहीं वो क्या है? इम्पैक्ट डालता है। रस्टिंग ऑफ मेटल्स आयरन मेटल को दिखाता है कि सबसे कॉमन करोजन का वो एग्जाम्पल है। व्हेन आयरन आर्टिकल इज लेफ्ट डैम्प और फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, अगर कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाए, इट गेट्स कवर्ड विद द रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो उसके ऊपर एक खास तरह का रेड ब्राउन कलर का एक लेयर आ जाता है। इसी रेड ब्राउन कलर के इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। सो ड्यूरिंग द करोशन ऑफ आयरन मेटल, जब आयरन मेटल का हम लोग क्या करते हैं? जब आयरन मेटल का करोशन होता है, इट ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो वो ऑक्सीडाइज्ड होता है ऑक्सीजन किस में उपस्थित? एयर में उपस्थित ऑक्सीजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन। और उसके फलस्वरूप जब केमिकल रिएक्शन होता है आयरन के बीच और मॉइस्ट एयर के बीच, तो वहां पर हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। हाइड्रेटेड आयरन का थर्ड फॉर्म तैयार होता है ऑक्साइड का, दैट इज नोन एज द रस्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट। सिंपली इसके केमिकल रिएक्शन को देखिए। 4Fe + 3O2 XH2O। H2O के मॉलिक्यूल जितना इधर होंगे उतना ही उधर पर डाला जाएगा। सो XH2O दे फॉर्म 2Fe2O3। यह हाइड्रेटेड आयरन है और कहा डॉट XH2O, और जितना इधर X का वैल्यू H2O 5 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 5 मॉलिक्यूल्स वहां डाला जाएगा। सो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। रस्ट इज ए सॉफ्ट एंड पोर्स सब्सटेंस।
विच ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ आयरन। रस्ट क्या है, एक बहुत सॉफ्ट है, पोरस होता है, धीरे धीरे उसको वो मॉइस्चर के साथ मिलकर वो खराब होता है, एन ऑब्जेक्ट एंड देन आयरन स्टार्ट्स रस्टिंग, और धीरे धीरे आयरन क्या हो जाता है, स्टार्ट कर देता है रस्टिंग करने के लिए। करोजन वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर। करोजन जो है वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर, पुल को नष्ट कर सकता है, उसमें जो लोहे लगते हैं उनको वो खराब कर देता है। तो क्या कहा जा रहा है, करोजन जो है वो वीकेंस करता है आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होते हैं, रेलिंग्स के लिए, कार बॉडीज के लिए, शिप के लिए, ब्रिज के लिए, इन सब में जो जहां वो यूज किया जाता है उसको वो धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। सो द सेकेंड वन इज द RAN-acidity. So we should talk about the RAN-acidity in next videos. Till that, have a nice day. Thank you.